Well, students, today we will discuss our first chapter, which is number system. So, before we start number system, let me tell you about the different types of numbers which you are studying from 6th class. First of all, let us learn about natural numbers, which you know already. The counting numbers are natural numbers. After that, what are whole numbers? The whole numbers, they start from 0 and 1, 2, 3 so on. These are called whole numbers. After that, integers. Integers are the numbers like 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. These are integers. After that, you have studied in class 9 rational numbers, irrational numbers, rational and irrational numbers. Rational numbers, these are the numbers which can be written in P by Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ये आपने स्टडी किया है रैशनल नंबर के बारे में. P and Q are integers and Q is not equal to 0. एक और बात यहाँ बताना चाहेंगे कि P और जो Q है they are co-prime. Co-prime आपने 6th क्लास में पढ़ा है. Co-prime नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि 1 के अलावा दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते. उसके बाद आपने इरेशनल नंबर पढ़ा 9th क्लास में. द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन P by Q form, these are called irrational numbers. और एक और डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ी है कि जो ना तो टर्मिनेट करते हैं, neither terminating nor repeating, ना टर्मिनेट करते हैं ना रिपीट करते हैं, उनको बोला जाता है irrational numbers. कुछ और भी फैमिलीज है नंबर्स की, जैसे कंपोजिट नंबर्स. राइट, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? विच आर हैविंग डिवाइजर्स मोर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा डिवाइजर जिसके होते हैं उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर. और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, दीज आर द नंबर्स which are having 2 divisors exactly there are 2 divisors of prime numbers. So prime numbers are the numbers which are having 2 divisors, यानी कि केवल 2 ही फैक्टर होंगे उनके, फैक्टर नहीं 2 ही डिवाइजर होंगे. 2 से ज्यादा अगर डिवाइजर है उसके तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. और एक यूनिक नंबर भी है इस तरीके से अगर देखा जाए, यूनिक नंबर जिसको हम 1 बोलते हैं. 1 इज कॉल्ड यूनिक नंबर. व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिक नंबर? बिकॉज इसका केवल एक ही डिवाइजर है, ये खुद ही डिवाइजर है. इसका केवल एक डिवाइजर है, इसलिए ये यूनिक नंबर है 1. अगर एक से ज्यादा यानी कि 2 तक डिवाइजर है तो उसको बोला जाता है प्राइम नंबर, और 2 से ज्यादा डिवाइजर है तो उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर. ये कुछ फैमिलीज है नंबर्स की. और नंबर्स भी आपको पता है, इवन नंबर्स भी आपको पता है क्या होते हैं. और भी टाइम टू टाइम जैसे नंबर्स आएंगे वो आपको बता देंगे. राइट, तो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलें. तो 10th क्लास के हिसाब से अगर आप चेक करें तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस फर्स्ट चैप्टर में. सो द फर्स्ट थिंग is what do you mean by lemma? What do you mean by lemma? Lemma क्या होता है? देखिए, it is a proven statement. It is a proven statement which can be used to prove another statements. मीन्स ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अपने आप में प्रूव की गई है
या प्रूव्ड है, लेकिन वो दूसरी चीजों को प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय लेमा? इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, पहले से ही प्रूव्ड है, विच कैन बी यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स, और दूसरी स्टेटमेंट्स को वो प्रूव करने के लिए उसका यूज किया जाता है। इसके बाद एक वर्ड आता है आपके लिए नया है, एल्गोरिथम। व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम? इट इज ए सीरीज of well defined steps, और it is a procedure भी बोल सकते हैं इसको, it is a procedure of well defined steps which is used to solve a problem, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका यूज हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अक्सर ये वाला जो वर्ड है ये कंप्यूटर में यूज किया जाता है, आपने पढ़ा सुना भी होगा कि स्टेप बाय स्टेप चल के हम किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक अगर पहुंचते हैं तो वो सारा जो प्रोसीजर है उसका नाम हम एल्गोरिथम बोलते हैं। इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि अब ऐसा कर दीजिए, उसके बाद ये कर दीजिए, उसके बाद ये कर दीजिए, और हम इसको एक प्रोसीजर के तौर पर भी ले सकते हैं। इट इज ए प्रोसीजर विच इज यूज्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। पूरा प्रोसीजर उसका नाम है एल्गोरिथम। तो दो ये नए वर्ड आपने सुने हैं भाई, लेमा और एल्गोरिथम। एक सेकेंड, ओके तो ये दो बातें मैंने आपको बताई, लेमा और एल्गोरिथम क्या होते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, लेमा एक ऐसी पहले से ही प्रूव की गई कोई स्टेटमेंट है जिसको हम दूसरी चीजों को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? पूरा प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चल के किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, उसको बोला जाता है एल्गोरिथम। अब आपके सिलेबस में अगली जो चीज है वो एक डिवीजन का रूल है। देखिए, डिवीजन का एक रूल होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपके लिए एक नई चीज है। लेमा तो मैंने बता दिया क्या है, एक रूल है, ठीक है, जो पहले से ही प्रूव किया गया है या कोई स्टेटमेंट है। यूक्लिड एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है यूक्लिड। और डिवीजन का मतलब डिवीजन का एक रूल है, राइट। बहुत सिंपल सी एक बात देखते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 24, राइट, और उसको हम मान लीजिए 7 से डिवाइड करते हैं, राइट, और 7 3 = 21 और रिमाइंडर इज 3 इज द रिमाइंडर। तो 24 कैन बी रिटन एज 7 × 3, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 प्लस करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है डिवीजन का कि 24 जो जिसको डिवाइड किया गया है 7 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये +3 कर देते हैं। तो 24 को ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। तो उससे आगे अगर हम चले तो ये जो रूल है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, ये क्या कहता है? यूक्लिड ने बताया कि अगर आप दो नंबर्स लेते हैं ए और बी, राइट, कोई भी दो नंबर्स जिसमें से हमने ए को बड़ा ले लिया, ए इज ग्रेटर देन बी, राइट, ए एंड बी आर टू नंबर्स इन विच ए इज ग्रेटर देन बी, देन देयर आर टू मोर नंबर्स विच आर एंड क्यू। देखिए ये दो नंबर और होंगे, इसको एक बार मैं फिर से बताते हैं। जैसे ए जो है, ए को हमने डिवाइड किया और बी से डिवाइड किया, राइट, क्योंकि छोटा नंबर बी है, और यहाँ पर आएगा हमारा क्वोशिएंट, और जो रिमाइंडर लास्ट में बचता है उसको हम आर बोलते हैं। तो इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें यहाँ से तो कैसे करेंगे? एक सेकेंड, ओके। सो अगर हम ए को, जिसको हमने बीच में रखा है, उधर रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बी को क्यू से, तो बी इंटू क्यू एंड प्लस
सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज कॉल्ड द रिमाइंडर, आर इज कॉल्ड द रिमाइंडर। लेकिन एक चीज यहां में क्या है कि हम कब कहते हैं कि रिमाइंडर आ गया है? जब भी हम कोई डिवीजन का सम करते हैं तो हम लास्ट में कहते हैं कि आगे डिवीजन नहीं होगा और ये रिमाइंडर आ गया है, राइट। फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे अभी हमने किया 7 से डिवाइड किया 24 को, 7 3 जा 21 एंड 3 इज द रिमाइंडर। व्हाई वी कॉल द 3 इज द रिमाइंडर? देखिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से जब ये नंबर छोटा होगा तब आगे डिवीजन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ये 7 से हमेशा छोटा आएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए मैं नंबर यहां ले लेता 28, 7 4 जा 28 और अब रिमाइंडर आ गया 0, राइट। तो 7 से छोटा है ये भी। अगर मैं नंबर लेता हूं 25, 7 से डिवाइड करता हूं, 7 3 जा 21 और रिमाइंडर आ गया 4, राइट। तो देखिए यहाँ 3 रिमाइंडर है, ये इससे छोटा है, यहाँ 0 रिमाइंडर है, ये भी 7 से छोटा है, ये 4 रिमाइंडर है, ये भी इससे छोटा है। तो बहुत सारे नंबर है। देखिए अगर हम नंबर लेते हैं 22, 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, 1 इज द रिमाइंडर, तो बहुत सारे रिमाइंडर्स आएंगे। सबसे छोटा नंबर हमने 22 लिया, उसके बाद में लिया 28, तो देखो यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 आंसर आता है, राइट, रिमाइंडर। और 23 होगा तो 2 रिमाइंडर आएगा, 24 होगा तो 3 रिमाइंडर आएगा, दीज आर द रिमाइंडर्स। और अगर 28 था तो रिमाइंडर आएगा 0। क्या मतलब कि बहुत सारे नंबर्स लिए 7 से डिवाइड करते गए, कहीं रिमाइंडर 1 आ रहा है, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, और अगर ये नंबर था 27 तो रिमाइंडर आएगा 6। क्या मतलब है? कम से कम रिमाइंडर तो 0 रहेगा और ज्यादा से ज्यादा रिमाइंडर रहेगा 6। इसका मतलब जब हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 5 एंड 6। These are the possible remainders when we divide a number by 7। 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कौन कौन आ सकता है? रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक रिमाइंडर आ सकता है, यानी कि 7 रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो ये आपको बड़े ध्यान से समझना है कि जब 7 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आएंगे ये। तो यहां हम b से डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे b की जगह 7 रख दीजिए। तो जो b है, b की वैल्यू हम बताएंगे कि कहां से कहां तक हो सकती है। सो जो b है, b यहां 7 है, तो रिमाइंडर की वैल्यू बात करेंगे, या रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है? सो द रिमाइंडर r, यहां लिख देता हूं मैं, रिमाइंडर r उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 और b के बीच में रहेगी। फिर से देखिए 7 से छोटे आएंगे सारे रिमाइंडर्स, तो ये b की वैल्यू 7 है, राइट। इससे छोटे आएंगे सारे रिमाइंडर और 0 या उससे बड़े आएंगे, तो यहां मैंने साइन लगाया है 0 इज लेस देन इक्वल टू r, यानी कि जो r की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, क्योंकि i इज इक्वल टू का साइन भी लगा रखा है। 0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन 7 से छोटी होगी। देख लीजिए आप यहाँ से, जो 7 के केस में रिमाइंडर 0 से 6 तक गए हैं, तो यहाँ तक रिमाइंडर क्या होंगे? अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो 0 से रिमाइंडर स्टार्ट होंगे और b से कम तक रहेंगे, b रिमाइंडर नहीं हो सकते। So this is the basic condition for remainder of in Euclid division lemma। तो फिर से देख लीजिए क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में दो नंबर्स लेते हैं, दोनों को हम डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर मान लीजिए r आएगा। q इज द क्वोशिएंट जो यहाँ आता है, r रिमाइंडर होता है, तो a को कैसे लिखा जा सकता है? b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर r, राइट। तो यहाँ से जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू हम लिखना चाहेंगे क्या है, तो यहाँ मैंने ऊपर लिख दी, ये बेसिक कंडीशन है, इसके बगैर यूक्लिड डिवीजन लेमा अधूरा माना जाएगा। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो मैंने अभी 7 का एग्जांपल लिया है, आप कोई और एग्जांपल लेके भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर है, उसको आपने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर आएगा, रिमाइंडर के बारे में बात कर रहे हैं कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 भी हो सकता है रिमाइंडर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है,
4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से तो डिवाइड ही कर रहे हैं, 4 से कम आएगा। सो दीज आर द पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स। तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा आगे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, राइट। अब देखिए सबसे मेन चीज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम अभी हमने पढ़ा था कि ये प्रोसीजर है, ये एक स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं, उसको एल्गोरिथम बोला जाता है। तो मान लीजिए दो नंबर्स ले लिए सी एंड डी, ए और बी क्यों नहीं लिए? ए और बी क्योंकि हम लेमा में ले चुके हैं, लिख यहाँ भी सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंट इसको लिख पाए, इसलिए ए बी की बजाय हमने दो नंबर ले लिए सी और डी, जहां पर सी जो है वो बड़ा है और डी से इसको हम डिवाइड करेंगे, सी ग्रेटर देन डी। तो मान लीजिए ऐसे हम सी से डिवाइड कर रहे हैं, ये डी है, ये क्वोशिएंट आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, और ये प्रोसेस पूरा करने के बाद मान लीजिए रिमाइंडर आ गया, राइट। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इट इज ए प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द HCF। स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है, बुक में भी है, पूरा एक प्रोसीजर है इसके लिए। तो इट इज द मेथड फॉर सॉल्विंग और फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर। मान लीजिए हमने दो नंबर लिए हैं सी और डी, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे तो Q और R दो ऐसे नंबर्स होंगे तो Q क्वोशिएंट होगा और R जो है रिमाइंडर होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने किया उसमें क्या लिखा था? पहले C लिखा था। C इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा इससे DQ और प्लस में आ जाता है रिमाइंडर, बिल्कुल सेम वैसे ही, राइट। C इज इक्वल टू DQ प्लस R। ये फर्स्ट स्टेप था कि इसमें हमने क्या लगा दिया? यूक्लिड डिवीजन लेमा, EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, डिवीजन का एक रूल है, तो ये हमने अप्लाई किया। तो दूसरा स्टेप क्या है? इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, बाई चांस यहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में D क्या होगा? D विल बी द HCF। इफ रिमाइंडर इज 0 देन D इज इक्वल टू HCF, राइट। नहीं तो क्या करेंगे? इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 ना आए तो फिर क्या करेंगे हम? देखिए एक चीज और हम यहाँ देखते हैं, मान लीजिए हमने नंबर लिया 16 एंड 24 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक बार देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ आएंगे 16 1 जा 16, रिमाइंडर आ गया 8। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ये नया डिवाइजर बन जाता है, 8 इज द न्यू डिवाइजर। और जो 16 है उसको हम यहाँ बीच में आगे लिख देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? 8 या 16 और रिमाइंडर आ गया 0, राइट। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा आंसर है, ये हमारी HCF की वैल्यू है, दिस इज आवर HCF। लेकिन दो स्टेप इसमें हमने अप्लाई किया। तो देखिए अगर तो रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर है लास्ट में वही हमारा HCF होता है, और अगर 0 नहीं आता है तो जैसे मान लो यहाँ 8 था, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या करेंगे? हम इन दोनों के ऊपर जो है इसको बीच में रख देते हैं, तो इन दोनों के ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। किस किस के ऊपर करेंगे? ये जो रिमाइंडर आया था और ये जो D था, तो लिखेंगे इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, तो इन दोनों के ऊपर अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन D एंड R। D एंड R क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये हमारी D की वैल्यू है, और R क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये हमारी R की वैल्यू है। क्योंकि देखो 16 को हम यहाँ ले आए, इन दोनों के ऊपर फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लग रहा है, डिवीजन का रूल लग रहा है, तो हर बार ऐसा ही होगा। अगर तो रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पर तो हमारा D का डिवाइजर वही हमारा आंसर हो जाएगा। इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन D एंड R, इन दोनों के ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे, राइट। तो थर्ड स्टेप क्या होगा?
कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही, कंटिन्यू टिल द रिमाइंडर इज 0। कब तक चलते रहेंगे ऐसे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इन दैट केस जो डिवाइजर होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में जो डिवाइजर होगा, इन दैट केस डिवाइजर विल बी HCF। डिवाइजर जो होगा वही हमारा HCF होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि मान लीजिए दो नंबर हमने लिए हैं C और D, C को यहाँ रखा, D को बाहर रखा, डिवाइड किया, Q आपका यहाँ आ गया है, राइट, और R इज द रिमाइंडर। तो C को लिख सकते हैं DQ प्लस R, ये लिखा C इज इक्वल टू DQ प्लस R। और हम कहते हैं कि अगर रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाए तो यही HCF होगा, D विल बी द HCF। लेकिन अगर नहीं 0 आए तो फिर क्या करेंगे हम, देखो इनके ऊपर लेमा लगेगा, लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा D और R के ऊपर, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन D एंड R। और ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस केस में हम कहेंगे कि जो डिवाइजर है, लास्ट का डिवाइजर, वही हमारा HCF है। तो एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखिए कि मान लीजिए ये दो नंबर है, इनका HCF आपको निकालना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए इनमें से ये नंबर बड़ा है, लाइक दिस। तो पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे छोटी क्लासेस में HCF निकालते रहे हैं, 225 को आपने अंदर लिखा है और 135 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो 1 से डिवाइड करेंगे, 135 आएगा, 5 0 12 में से 3 गया 9, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर इसको हम यहाँ ले आते हैं 135 को, फिर 1 पे जाएगा, इसके बाद ये 45 बचेगा माइनस करके, फिर 90 को यहाँ ले आते हैं, 45 टू द 90, रिमाइंडर इज 0। तो हमारा आंसर पता है क्या आने वाला है, 45। देखिए लिखने को क्या है, ये आपने करना है डिवीजन के हिसाब से, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो बताएंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए क्या कहते हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 135 एंड 225। इनके ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखते हैं जो बड़ा है, 225 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 135 इंटू 1, और प्लस में जो रिमाइंडर आया है उसको लिखेंगे 90। बहुत सिंपल, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस 90। तो अब हम देखो क्या लिखेंगे कि ये जो रिमाइंडर है लास्ट वाला, ये 0 नहीं आया, 90 आ गया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, नंबर 2, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन। अब देखिए किस पे लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस वाले पेयर पर, इस वाले, राइट। तो 135 बताइए किसके इक्वल होगा, 135 विल बी इक्वल टू 90 इंटू 1, और प्लस में जो रिमाइंडर है हमारा अभी वो है 45। फिर से चेक करिए क्या रिमाइंडर 0 आया, नो, या फिर से लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला 0 नहीं आया। फिर क्या करेंगे, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन। अगले स्टेप पर आइए, आप किस पर लगाएंगे, देखो इन दोनों पर लगाते जाएंगे बारी से। तो किस पर लगाएंगे, 45 एंड 90। तो बताइए 90 किसके इक्वल होगा, 90 विल बी इक्वल टू 45 इंटू 2 एंड प्लस दिस इज 0। तो देखिए यहाँ 0 आ गया रिमाइंडर, तो क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आते ही लास्ट में किससे डिवाइड किया गया है, 45 से। और ये देखो यहाँ जो नंबर होता है ये डिवाइजर ही होता है, तो लिखेंगे HCF। किस का HCF निकाल रहे हैं हम, 135, 225, ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं इनको, HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज इक्वल टू 45। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है किसी भी दो नंबर का HCF।
अब देखिए ये जो बार बार अप्लाई कर रहे हैं ना लेमा है, अब हर बार लिख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करो, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करो, एक बार इन पर लगाया, एक बार इन पर लगाया, एक बार इन पर लगाया, 3 स्टेप हो गए। यूक्लिड डिवीजन लेमा बार बार लगा रहे हैं क्योंकि डिवीजन का एक रूल है, ये तो पहले से प्रूव की गई चीज है, ये सबको पता है कि डिवीजन का ये वाला रूल होता है, इसको बोला जाता है लेमा। लेकिन जो ये सारा प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इस पूरे प्रोसीजर का नाम एल्गोरिथम है। तो इस तरीके से हम लेमा और एल्गोरिथम को अच्छे से समझ लें, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में और बहुत सिंपल है अगर आप करेंगे इसको, राइट। तो आगे देखते हैं सेकंड और थर्ड जो पार्ट है इसके, वो आप खुद ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना मेरे से। और देखिए एक क्वेश्चन है इसमें, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is some integer। तो ये सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज का, फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कहता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, जो भी हमने लेमा पढ़ा है उसमें आपने देखा कि ऐसा लिखा था हमने a = bq + r, तो बिल्कुल ऐसा ही फॉर्म है ये, यहां से कंपेयर करिए 6q + 1 देखो ऐसे है, या 6q + 3 या 6q + 5। तो चेक करें अगर हम इसको, तो हम देख रहे हैं कि इससे कंपैरिजन इजीली किया जा सकता है। तो देखिए ये जो b है हर जगह है वो सेम है, तो यहाँ इस केस में जो b होगा यहाँ लिखेंगे b, ये जो नंबर लिखेंगे तो ये दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, b = 6। तो लेमा जो कहता है यहाँ पर लिखेंगे a = bq + r, तो b की जगह आप क्या रख लीजिए a = 6q + r, इस b को हमने 6 कर दिया क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, उसकी जो रेंज है वो क्या है। तो जो रिमाइंडर है वो 0 से स्टार्ट होगा, हर बार 0 से, क्योंकि रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 तक हो गया क्योंकि 6 से कम रहना है, 6 नहीं हो सकता रिमाइंडर। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम 0 to 5। तो जो ये एक्चुअल में जो नंबर है ये हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, a जिसको बीच में लिखा जाता है ना यहाँ पर, वो हमें पता नहीं, तो हम इसको एज इट इज लिख के चलते हैं a = ये था 6q + r, तो r की वैल्यूज पुट करते जाइए, 6q + 0 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 एंड 6q + 5। ये सारी a की वैल्यूज है, ये वो नंबर है जिसको डिवाइड किया गया है 6 से, राइट। तो जितनी r की वैल्यू थी वो हमने सारी वैल्यू यहां पर रख दी है। अब इसने क्या कहा है कि जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एक चीज और है इसमें, यहां पर ऑड वर्ड था स्टेटमेंट में, ये और यहां पर लिख दीजिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड मींस व्हिच इज नॉट डिवाइडेड बाय और डिविजिबल बाय 2। तो देखिए ये नंबर तो 0 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर 0 से नहीं 2 से, सॉरी, और ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि ये इवन नंबर है। देखो सारे ये नंबर भी, क्योंकि 0 2 4 दीज ऑल आर इवन नंबर्स, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है ना, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारे इवन नंबर है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, राइट। तो ऑड नंबर की बात हो रही है, ऑड नंबर कौन से हैं, ये +1 वाला, ये +3 वाला, ये +5 वाला, तो हमें ये नहीं चाहिए। उसने कहा था ऑड नंबर इस फॉर्म के होंगे, ऑड इंटीजर्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि ये तो इवन है बाकी 0 2 4, तो
तो क्या लिखेंगे, therefore every, जो भी स्टेटमेंट थी वही रिपीट कर रहा हूं मैं, every positive odd integer is of the form, कौन कौन सी फॉर्म होगी, 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तीन हमने क्यों छोड़ दी, क्योंकि वो तो इवन नंबर है, 0, 2 and 4। तो कोई भी ऑड इंटीजर इन तीनों फॉर्म में से ही हो सकता है, या इस तरह का होगा, या इस तरह का होगा, या इस तरह का होगा। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। और हम करेंगे, देखिए जरा, इससे पहले हमने सेकेंड क्वेश्चन जो किया है, इसी के ऊपर बेस्ड हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए अब की बार इसने ऑड या इवन का कोई बात नहीं की है, तो स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस किस रूप का हो सकता है, 3m जैसा या 3m plus 1 जैसा। कोई भी नंबर उसका अगर हम स्केयर लें, वो या तो 3m जैसा होने वाला है या 3m plus 1 जैसा, राइट। तो देखिए इसमें कैसे होगा, बहुत सिंपल वे में अगर सोचा जाए, जो नंबर यहाँ लिखा होता है यही डिवाइजर होता है। डिवाइजर मतलब जिसको हम b से डिनोट करते हैं, b भी लिखा था हमने, b भी चलेगा क्योंकि लेमा में यहाँ b था, क्योंकि हमारे कैसे लिखते हैं ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये जो b है ये डिवाइजर होता है। सो b इस केस में बताइए क्या है, 3 है। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हमने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा, तो यहाँ b की जगह तो मैं लिख रहा हूँ वो 3 लिख रहा हूँ क्योंकि b3 था, 3q प्लस आर। और जल्दी से अगर हम r की वैल्यू लिखना चाहें स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 एंड 2, क्योंकि जो डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो 3 है, 3 से छोटा नंबर लेना है, 0, 1, 2, 3 ही वैल्यूज आएंगे। तो जो हमारा एक्चुअल में नंबर है a, वो क्या है, a इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करते